क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिन कहानियों को सदियों से सिर्फ एक किस्सा माना गया हो, वो अचानक हमारे सामने एक ठोस ऐतिहासिक सच्चाई बनकर खड़ी हो जाएं? आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल ऐसे ही एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो प्राचीन पौराणिक कथाओं के पन्नों से शुरू होकर समुद्र की गहराइयों में दबे एक बेहद रोमांचक पुरातात्विक रहस्य तक जाता है। यहाँ सबसे बुनियादी और दिलचस्प सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कहानी भर है या फिर लहरों के नीचे छिपी एक सच्ची ऐतिहासिक घटना। ये एक ऐसा सवाल है जिसने बहुत लंबे समय तक इतिहास और धार्मिक ग्रंथों के बीच की लकीर को धुंधला करके रखा है। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से, कृष्णा की स्वर्ण नगरी। भागवत पुराण और बाकी ग्रंथों में बताया गया है कि लगातार हो रहे आक्रमणों से अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर एक बिल्कुल नई और सुरक्षित नगरी बसाने का बड़ा फैसला लिया था। अब जाहिर है एक नई नगरी बसानी थी तो जगह भी विशाल चाहिए थी। ग्रंथों के मुताबिक श्री कृष्ण ने समुद्र देव वरुण से 12 योजन भूमि मांगी थी। अगर आज के पैमाने पर इसे नापें तो ये लगभग 153.6 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा इलाका बनता है। इसी जगह पर इस अद्भुत शहर को आकार देने का काम शुरू हुआ। और जरा इस शहर की भव्यता का अंदाजा लगाइए। भागवत पुराण के पन्नों में दर्ज है कि इस शहर में करीब 9 लाख महल थे। जी हाँ, 9 लाख, और वो भी हीरे, चांदी और सोने से जड़े हुए। ये शहर पूरी तरह से आत्मनिर्भर था और इसकी सड़कें सीधे बंदरगाहों तक जाती थीं। मतलब ये सचमुच धरती पर उतरे किसी स्वर्ग से कम नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, हर महान शुरुआत का एक अंत भी होता है। यहीं से शुरू होता है हमारा भाग 2, श्राप और पतन। द्वारका का ये जो सुनहरा युग था वो बहुत जल्द एक बेहद ही अंधकारमय मोड़ लेने वाला था। यदुवंश के विनाश की कहानी किसी एक घटना का नतीजा नहीं थी। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके वंश के सर्वनाश का जो श्राप दिया था, शुरुआत वहीं से हो गई थी। उसके बाद सांब को ऋषियों से एक लोहे का मूसल पैदा करने का श्राप मिला। फिर प्रभास क्षेत्र में खुद यदुवंशियों के बीच भयंकर आपसी युद्ध छिड़ गया। और अंततः जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वीलोक से प्रस्थान किया, ये पूरी की पूरी भव्य नगरी देखते ही देखते समुद्र की लहरों में समा गई। अब ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है। भाग 3, मिथक या सच्चाई। क्या ये सब वाकई सिर्फ एक कहानी थी? खैर, दशकों तक दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वान इसे बस एक कल्पना ही मानते रहे। लेकिन फिर एक ऐसी सोच सामने आए जिसने इस नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। इस पूरी विचारधारा को पलटने का श्रेय जाता है डॉक्टर SR राव को। उनका बिल्कुल स्पष्ट और बेखौफ मानना था कि भाई, अगर रोम और एथेंस जैसे प्राचीन शहरों की खुदाई हो सकती है तो द्वारका की क्यों नहीं। उन्होंने हमारे प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ धर्म की किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेजों की तरह देखा। और सच कहूं तो इसी एक विचार ने पौराणिक कथाओं और ठोस विज्ञान के बीच एक मजबूत पुल बना दिया। यहीं से हमारी जांच का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है, भाग 4, समुद्री खोजें। चलिए अब अरब सागर की उन गहरी नीली लहरों के नीचे चलते हैं जहां सदियों से एक पूरा का पूरा शहर खामोश पड़ा था। ये कोई एक दिन की खोज नहीं थी। 1963 में ASI की शुरुआती खुदाई से लेकर 1970 के दशक में मिले 6वीं शताब्दी के उस अहम ताम्र पत्र तक सुराग धीरे धीरे जुड़ रहे थे। पर असली क्रांति तब आई जब 1983 से 1992 के बीच डॉक्टर राव ने समुद्र में गोताखोरी अभियान शुरू किए। और फिर 2001 से 2007 के बीच तो हाईटेक सोनार मैपिंग ने समुद्र के नीचे का पूरा डिजिटल नक्शा ही हमारे सामने रख दिया। यहाँ डॉक्टर राव के संघर्ष की कहानी जानना बहुत जरूरी है। 1980 के दशक में ना तो हमारे पास कोई खास आधुनिक तकनीक थी और ना ही इसके लिए कोई बड़ा बजट। आपको शायद यकीन ना हो, पर डॉक्टर राव ने मात्र 800 रुपए के शुरुआती फंड से ये पूरा अभियान शुरू किया था। यहाँ तक कि वो अपनी खुद की सैलरी से गोताखोरों की टीम के लिए खाना लाते थे। उनका यही अटूट विश्वास था जिसकी बदौलत आज हम ये सब जान पाए हैं। और जब वो समुद्र में 30 मीटर नीचे गए तो जो सबूत मिले वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उन्हें पानी के अंदर 560 मीटर लंबी पत्थर की एक दीवार मिली, 30 से भी ज्यादा प्राचीन स्तंभ मिले
वहाँ 3 छेद वाले पत्थर के जो लंगर मिले वो साबित करते हैं कि उस समय नेविगेशन की तकनीक कितनी उन्नत रही होगी। और वहाँ मिली टेराकोटा की मोहरों ने तो हर आलोचक को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये साबित हो गया कि वो वाकई एक बेहद सुनियोजित प्राचीन बंदरगाह शहर था। खैर, शहर तो मिल गया, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, और यही है हमारा भाग 5, डूबने का विज्ञान। आखिर इतना विशाल, इतना बेहतरीन तरीके से बसाया गया शहर पूरी तरह से पानी के नीचे चला कैसे गया? अगर हम इस घटना को दोनों ही चश्मों से देखें, यानी पौराणिक और वैज्ञानिक, तो इनकी समानताएं सच में हैरान करती हैं। ग्रंथों में लिखा है कि दैवीय श्राप और श्री कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने शहर को निगल लिया, और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान इसे रैपिड सी लेवल राइज थ्योरी कहता है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही बातें एक बात पर पूरी तरह सहमत हैं, एक अचानक और बेहद भयंकर जल प्रलय। अगर हम विज्ञान के आंकड़ों पर नजर डालें तो समुद्र विज्ञान का डेटा हमें बताता है कि 5000 ईसा पूर्व के आसपास समुद्र के जल स्तर में अचानक 25 मीटर की एक बहुत बड़ी और तेज वृद्धि हुई थी। 25 मीटर, जरा सोचिए, इसे वैश्विक समुद्री घटनाओं और किसी भयानक सुनामी का नतीजा माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये डेटा बिल्कुल उसी समय रेखा से मेल खाता है जब महाभारत में द्वारका के डूबने का जिक्र किया गया है। और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं अपने अंतिम भाग पर, भाग 6, आस्था और विज्ञान का मिलन। ये वो सटीक बिंदु है जहां आकर हमारी हजारों साल पुरानी कहानियों के शब्द आधुनिक विज्ञान के कठोर आंकड़ों से हाथ मिला लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब समुद्र से निकाली गई उन प्राचीन कलाकृतियों और बर्तनों की कार्बन डेटिंग की गई। आपको पता है नतीजे क्या आए? कुछ अवशेष 9000 साल तक पुराने निकले। इस एक खोज ने तो मानो इतिहास को हड़प्पा सभ्यता से भी कहीं ज्यादा पीछे धकेल दिया। इससे साफ पता चलता है कि हमारी जड़ें और ये सभ्यता असल में कितनी ज्यादा प्राचीन है। और ये प्राचीन इतिहास आज भी हमारे लिए उतना ही अहम है। 2024 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पंचकुई बीच पर स्कूबा डाइविंग की और गहरे पानी में जाकर उस डूबी हुई महान नगरी को मोरपंख अर्पित किए। आज ना सिर्फ हमारा वैज्ञानिक समुदाय बल्कि पूरी दुनिया इसे आधिकारिक तौर पर लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्णा के रूप में सम्मान के साथ देख रही है। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बेहद गंभीर विचार के साथ छोड़ जाती है। सोच के देखिए, अगर विज्ञान आज समुद्र की गहराई में डूबी द्वारका नगरी के अस्तित्व को साबित कर सकता है, तो हमारी उन पुरानी कहानियों और ग्रंथों की गहराइयों में ऐसे और कितने ही सच दबे पड़े होंगे जो शायद बस खोजे जाने का ही इंतजार कर रहे हैं। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।